सो हेलो गाइस, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ पीएचपी। इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और फर्स्ट वीडियो में वहाँ हमने देखा था कि हमने कैसे डेटा को इंसर्ट कराया था और डिस्प्ले कराया था। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि डेटा को हमने कैसे डिलीट किया था, उसको एडिट किया था, और यहाँ तक कि जेएस का यूज़ करके हमने एक टेबल के अंदर उसको कैसे हमने उसमें पेजिनेशन लगेगा, कैसे उसमें कैसे हम सर्च करेंगे, और कैसे कि एक पेज पे कितने रोज दिखें, हमने ये चीज देखी थी सेकंड वीडियो में। आज जो मैं थर्ड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे जो आपने एचटीएमएल में आपने देखा है, ड्रॉप डाउन यूज करते हैं हम, जिसमें से हम ड्रॉप डाउन लाइक कॉम्बो बॉक्स बोल सकते हो उसको, आप स्पिनर बोल सकते हो, या ड्रॉप डाउन लिस्ट बोल सकते हो। तो उसमें आप मतलब जैसे आप स्टैटिक कंटेंट भी आप डालते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डालना हो, फिर आपको कोड लिखना पड़ता है, फिर आप फिर डालते हो। बट आज मैं आपको दिखाऊंगा पीएचपी के थ्रू आप डायनेमिकली कैसे उस ड्रॉप डाउन में वैल्यू लेके आ सकते हो। सो बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, एक कंपलसरी एक फील्ड है ही ये, मतलब कि उसमें हम तो उस जो भी कंपलसरी, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उस फॉर्म के अंदर कोई कंट्री आप सिलेक्ट करते हो। आप देखते हो कि कंट्री में जो डेटा आ रहा होता है, कहीं ना कहीं वो डेटा स्टैटिक डेटा नहीं है, वो डायनेमिकली डेटाबेस से उठ के आ रहा होता है उस ड्रॉप डाउन के अंदर। तो आप फिर ये देखते हो कि जैसे ही आप कंट्री में कुछ इंडिया सेलेक्ट करते हो, तो उसके हिसाब से उसकी सिटी आ जाती है कि इंडिया में कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे ही इंडिया सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से ही वो मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। चलो, ये तो एक एग्जांपल था। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अब आपने कोई ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ आपने कोर्सेज सिलेक्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ड्रॉप, आपके पास दो ड्रॉप डाउन है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। एक ड्रॉप डाउन है, उसके अंदर क्या है, जैसे आ रहा है बीसीए, एमसीए एंड, हाँ, सो यस, मैं कहा था यस। तो जैसे आप कोई भी फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैंने कोर्सेज की बात मैं भी कर रहा था, तो कोर्सेज में क्या होता है, जैसे आपने बीसीए सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली सेकंड ड्रॉप डाउन के अंदर क्या आ जाए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। चलो, आपने बीटेक सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली सेकंड ड्रॉप डाउन में क्या आ जाए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो ये चीज जो होती है ना, ठीक है, डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा है ड्रॉप डाउन में, यहाँ तो बात खत्म हो गई। बट जो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने क्या किया, इंडिया सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड ड्रॉप डाउन में जो चेंज हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं अजेक्स। अभी मैं इस वीडियो में एजेक्स तो मैं ब्रीफ नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे खाली इतना कवर करना है आज कि अगर मेरे को खाली ड्रॉप डाउन से, मतलब डेटाबेस से वैल्यू, जो भी डेटाबेस से डेटा आ रहा है, मुझे ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले कराना है, तो वो कैसे कराया जाएगा। हमारा इस आज थर्ड वीडियो का मोटिव ये है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप मेरे ट्यूटोरियल में जाके, एक मैं आज प्लेलिस्ट और क्रिएट करूंगा अजेक्स के नाम से। उस अजेक्स के अंदर मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट, कल शायद करूं मैं। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे अगर मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूं तो उसके हिसाब से स्टेट्स मैनेज हो रहे हैं। तो ये चीज अजेक्स के थ्रू होती है। अजेक्स के थ्रू इज सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। बेसिकली क्या होता है कि आप पीएचपी की स्क्रिप्ट को अगर अपने पेज पे चलाते हो, सर्वर बेसिकली चलती तो वो सर्वर पे है, बट अगर मान लो आपने कोई डेटा इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बना रखा है अपने मेन पेज पे, और आप वहां से आपने डेटा फिल किया, आपने इंसर्ट का कोड लिख रखा है, आपने बटन दबाया, डेटा डेटाबेस में चला गया। आपने साथ ही साथ डिस्प्ले का कोड भी लिख रखा है, सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर आप जब तक डिस्प्ले वाले पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, तब तक आपने जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो आपको दिखेगा नहीं। तो पीएचपी की स्क्रिप्ट को रिफ्रेश तो, मतलब पेज आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। बट अजेक्स में क्या है, विद द हेल्प ऑफ अजेक्स आप jQuery के थ्रू भी कर सकते हो ये काम, कि आपको पेज रिफ्रेश ना करना पड़े। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप, जैसे मैं ड्रॉप डाउन की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने ड्रॉप डाउन में कुछ सेलेक्ट किया इंडिया, देन उसके हिसाब से सिटी और स्टेट्स मैनेज हो जाएं। या फिर आप देखते हो, जैसे आप कोई यूजर नेम डालते हो, मैं इसका ट्यूटोरियल भी डालूंगा जेक्स के अंदर, कि जैसे आपने यूजर नेम डाला, तो अगर वो मैच करेगा डेटाबेस से ऑलरेडी, ये नहीं है कि पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा है, आपको ऑटोमेटिकली आपको बताता है यूजर नेम इज अवेलेबल और नॉट। तो ये चीज अजेक्स के थ्रू होती है। तो ये मैं आज इस वीडियो के बाद, क्योंकि पीएचपी की आज ये थर्ड वीडियो है, आफ्टर दिस वीडियो मैं अजेक्स वाली लिस्ट क्रिएट करूंगा, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में से आप मेरी वो अजेक्स वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको ये दिखेगा कि कैसे इंडिया सेलेक्ट करने पे वो चीजें मैनेज हो रही हैं, स्टेट और सिटीज आ रही हैं अपने आप, अजेक्स के थ्रू होता है वो, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बट आज का जो मेरा इस मेन मोटिव है इस वीडियो का, वो ये है कि हम कैसे डेटा को डिस्प्ले कराएं डेटाबेस से उठा के अपनी ड्रॉप डाउन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को आज। ये मेरा नेटबीन्स है, यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं पीएचपी, पीएचपी एप्लीकेशन। यहाँ एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, ड्रॉप डाउन डेमो। ओके, सो लोकेशन चेंज कर देते हैं अभी, क्योंकि मुझे सर्वर की लोकेशन देनी है जहाँ मेरा सर्वर का पाथ है। ओके, वैम 64, क्योंकि मैं वैम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ।
उसमें आपको, अगर आप वेब सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लोकेशन होती है www, यहाँ आपको आपको प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा। यस, इट्स ड्रॉप डाउन। वेट, अभी इसको हम ग्रेड कर लेते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन जा रही है हमारी। सो यस, यहाँ से हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन डेमो आ चुका है, बट ये मेरी, अगर मैं प्रॉपर्टी में जाके देखूँ इसका पाथ, तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, मतलब यूज़र एजे एंड डॉक्यूमेंट नेटबीन्स, तो यहाँ से तो ये एक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए मुझे यहाँ से इस लोकेशन पे जाके, क्योंकि मेरा खुद ये मेरे नेटबीन्स का मैंने बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब सेट कर रखा है, तो इस वजह से वहाँ गया है। बट हम क्या करेंगे ऐसे केस में, सॉरी, यूज़र देन अजय डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट से ही हम देख लेते हैं नेटबीन्स प्रोजेक्ट। यस, ये ड्रॉप डाउन डेमो ये रहा, यहाँ से हम कॉपी करेंगे या कट ही कर लेते हैं इसको, और सी ड्राइव में जाके WAM64 के अंदर जाके www के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये मतलब सर्वर इसको अब उठा लेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे फाइल पे, ओपन करेंगे प्रोजेक्ट को अपने, और ऑलरेडी मैं पेस्ट कर चुका हूँ वहाँ पे। सो WAM64 देन www और ड्रॉप डाउन डेमो, ये रहा। उसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। आफ्टर ओपन करने के बाद अब ये इजीली एक्सेसिबल है सर्वर पे, लोकल सर्वर पे। तो हम यहाँ पे अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं, वैम सर्वर जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ से हम सर्वर ऑन कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या ये पेज खुल रहा है, नहीं खुल रहा सर्वर पे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाय यूजर्स, और ब्राउज़र ओपन करते हैं। सो यस, ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया है। हम लिखेंगे लोकल होस्ट। वैसे अगर वैम को अपने डायरेक्ट एक्सेस करना हो ब्राउज़र पे, तो आप खाली लोकल होस्ट लिख दो। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट लेता है 8080, बट एक्चुअली क्या है कि मैं इस अपने सिस्टम पे जीएसपी से और सर्वलेट से रिलेटेड भी थोड़ा काम करता हूँ आजकल, थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा समय बिता रहा हूँ उस पर। तो इसलिए मैंने उसमें अपाची डाल रखा है, तो पोर्ट मिक्स मैच हो जाता है। इसलिए मैंने वैम का जो अपना पोर्ट है वो चेंज कर रखा है। तो इसलिए आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप दो सर्वर चला रहे हैं तो अगर पोर्ट मिक्स मैच हो जाए तो आप उसमें पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, बट अदरवाइज वैम का जो पोर्ट नंबर होता है वो 8080 होता है। तो यहाँ पे एक्सेस हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ गया है, और चेक कर लें कि क्या ये चल रहा है, नहीं चल रहा। सो यस, इट्स वर्किंग। हाई यूजर्स, जो चलते हैं आज जो हमारा ट्यूटोरियल है इसको कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाते हैं। इस फॉर्म के अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे मैंने बताया था जो मेरा आज का ट्यूटोरियल है। और इसके अंदर मैंने कुछ ऑप्शन डाल दिया, और इस ऑप्शन के अंदर मैं लिख दिया सिलेक्ट। ठीक है, आफ्टर दिस सिलेक्ट, अब बाय डिफॉल्ट जैसे अगर आप, मैं स्टैटिक की बात करूँ तो हम लोग सॉरी यहाँ एक लेबल दे देते हैं फिलहाल अभी। लेबल, और यहाँ दे देते हैं हम कोर्सेस। ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया BCA, और सॉरी यहाँ मैंने डाल दिया, ठीक है, MCA। MBA, चलिए 3 कोर्स ही रखते हैं अभी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं इसको रन कराऊंगा अभी, बाइट एक यहाँ पे सिलेक्ट में हम नेम दे देंगे। इस नेम का मतलब बताऊंगा, वैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था इस नेम का मतलब क्या होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम PHP की स्क्रिप्ट में इसी की वैल्यू, ये जो हम यहाँ पे जो भी नाम देंगे, मैंने यहाँ पे दे दिया S1। तो जैसे ही आप कुछ B से सिलेक्ट करोगे तो S1 जो नेम है ये इंडिकेट करता है कि जब हम PHP की स्क्रिप्ट में इसको पास करेंगे, जिसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, तो ये S1 हम उसमें पास करेंगे। तो सी, अभी इसको हम रन कराते हैं ब्राउजर पे एक बार।
तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है कंप्लीट। बट आप देख रहे हैं ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है स्टैटिक है, मतलब हमने कोड खुद डाला है। तो मैं ये तो चाहता नहीं कि अब ऐसा कुछ हो, हमें डायनेमिक कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक और आपको चीज़ सिखाता हूँ मैं अभी। एक इसी बहाने हम एक लूप और सीख लेंगे, फॉर ईच लूप, कि अगर फॉर ईच लूप के थ्रू हमने वैल्यू डालनी हो तो कैसे डालें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मेरे को 1 से लेकर 20 तक नंबर डालने हैं इस ड्रॉप डाउन के अंदर, तो फॉर ईच लूप से कैसे डालें वो देखते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि डेटाबेस से हम डेटाबेस उठा के इस ड्रॉप डाउन में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। सो यस, अब यहाँ पे क्या है कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ फॉर ईच लूप का कैसे यूज़ करेंगे। जैसे अभी अपने बी से डालते हैं, एम से डालता है, मान लो मेरे को 1 से लेकर 30 तक नंबर डालने हैं। अब ये थोड़ी कि मैं ऑप्शन टैग बार बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता रहूँगा और 1 से लेकर 30 तक पेस्ट करूँगा नंबर्स, नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ इसको बंद कर देंगे। ठीक है। अब सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल देंगे, सपोज मैंने ए दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और एक फंक्शन होता है PHP के अंदर रेंज। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया 1 से लेके 31। ऐसे रेंज है, एक रैंड भी होता है, रैंडम फंक्शन जनरेट करता है। जैसे आप कैप्चा होता है, अगर आपको कैप्चा बनाना है तो आप रैंड यूज़ करोगे तो आपको हर बार एक डिफरेंट नंबर देगा। तो वो भी मैं अपने ट्यूटोरियल में जरूर डालूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब ए के अंदर क्या है, 1 से लेके, अब ए जो है वेरिएबल नहीं रहा, ऐसा एक आप एरे समझ लो कि एक सिंगल एलिमेंट होल्ड कर रहा है कम से कम 31 वैल्यूज़ को। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर ईच, और इस ए को यहाँ लिखेंगे एज। सिंटैक्स इसका कुछ ऐसा होता है, मैंने बताया था फॉर ईच, मेरी आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने फॉर ईच लूप के बारे में थोड़ा बताया था, बट अब एक बार दोबारा बताया तो मैं यहाँ पे सी। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे लूप चलाना है। एंड फॉर ईच। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं आप ये चीज़ ना करके, जैसे मैंने ये चीज़ लगाई, अब ये चीज़ ना करके ब्रेसेस भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बस। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ सेलेक्ट को हटाते हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे एक वैल्यू, इसका एक एट्रीब्यूट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, बताऊँगा अभी, इसको मैं आपको बताऊँगा नाउ। अब हमारे पास क्या है, मैं अभी पहले कोड पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, इस कोड को थोड़ा समझाऊँगा ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इको $i और सेम, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ क्या वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही है। सो गाइस देखिए वैल्यू पूरी की पूरी आ गई है 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 31 तक वैल्यूज़ आ गई हैं। ऐसे आप देखो यहाँ पे मैंने डाला 2000 मतलब ईयर से लेकर 2016, सॉरी। ठीक है, अब आप देखेंगे इस वीडियो में, सी अब हो कैसे रहा है ये देखो। जैसे एक रेंज फंक्शन है जो ये बोलता है स्टार्टिंग नंबर डाल दो और एंडिंग नंबर डाल दो। अब इस ए के अंदर पूरा होल्ड है 2000 से लेके 2016 तक वैल्यूज का। पहली वैल्यू आई 2000, आई के अंदर गई, प्रिंट हो गई। मतलब ये वैल्यू देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इस वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे। सी, हम चलते हैं यहाँ पे, सॉरी, ओहो, लोकल होस्ट 81 और ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे गया इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। इसका मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट एक आपका ब्राउज़र में आप कोड डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखो आप क्या वैल्यू क्या आ रही है 2000, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा, यही वैल्यू क्या होती है पास करते हैं हम डेटाबेस के अंदर, तो देखो सबकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वैल्यू यहाँ दिया है, ई को प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू। नेक्स्ट टाइम फिर लूप चलेगा, क्या हो गया 2001 की वैल्यू आई के अंदर जाएगी, फिर 2001 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा 2002, आई ए की वैल्यू कहाँ गई, आई के अंदर। तो कहीं ना कहीं वैल्यू ए से आई में जा रही है, फिर आई से प्रिंट हो रही है। तो ये था यूज़ ऑफ फॉर ईच लूप। अब जो मेन मोटिव है मेरा, अब ये तो मैंने आपको फॉर ईच लूप से बताया, अब हम करेंगे फाइनली जो हमारा मेन काम है। अब फाइनली चलते हैं एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं सबसे पहले। सॉरी, यहाँ पे मैं रूट दे देता हूँ, मेरा यूज़र नेम एक्चुअली रूट है, बाकी पासवर्ड मैंने भी कुछ डाल नहीं रखा। तो गाइज़ यहाँ पे अब ओपन हो गया है, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया।
एक डेटाबेस मैंने यहाँ पे दिया कंट्री, सपोज एक कंट्री नहीं देते, मीनिंगफुल नेम देते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया चलिए ड्रॉप डाउन, डाउन दे दिया, ठीक है। उसको क्रिएट किया हमने यहाँ पे, और इसी के अंदर मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर ली जिसका नाम दिया कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉलम खाली, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 ही ले लेते हैं फ़िलहाल अभी, बट आगे जब मैं बताऊँगा इसको कंटिन्यू करेंगे अभी हम। बट आईडी को मैंने यहाँ आईडी रखा, देन नल नहीं होनी चाहिए प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि अपने आप आईडी इंक्रीमेंट होती रहेगी। नाउ मैंने यहाँ पे दिया कंट्री, कंट्री नहीं देते हैं यहाँ पे, कोर्स देते हैं। एक्चुअली मैंने टेबल नेम कंट्री दे रखा है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं कंट्री ही दे देता हूँ। बट आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे सॉरी, ओके फाइन फाइन फाइन, मैंने एक्चुअली डेटाबेस का नाम ड्रॉप डाउन दिया है, टेबल का नाम मैंने कंट्री दिया है ना। ओके सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, टेबल का नाम मैंने कंट्री ले लिया बाय मतलब, बट आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, सो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने वेर के लिए यहाँ पे साइज़ दे रहा 250। अब मैंने यहाँ पे इसको मतलब नल नहीं होना चाहिए, सेव कर दिया, ओके ऑल पार्ट्स, ओके सॉरी। एक काम करते हैं, हम अपने ड्रॉप डाउन वाले डेटा से चलते हैं, इसको हम यहाँ से अनसेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे देता हूँ टेबल का नाम, सपोज टेबल का नाम यूज़र्स है, ठीक है। और ताकि एक मीनिंगफुल रहे, मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में भी तो हम कोड कम लिख रहे हैं, जब कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए एक मीनिंगफुल अप्रोच मतलब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे दे दिया कोर्सेस, ठीक है। वेयर केयर दे दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 250 दे दिया। देन यहाँ पे मेरा ये मेरा प्राइमरी की, देन ये ऑटो इंक्रीमेंट, और बस चलते हैं, सेव करते हैं, ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अब कुछ डेटा डाल लेते हैं, डमी डेटा डाल लेते हैं, ताकि डमी डेटा हम कहाँ डिस्प्ले कराएंगे, BCA MCA, ठीक है। इसको हम से अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अब 2 एंट्रीज आ चुकी हैं, अब ये 2 एंट्री हमें ड्रॉप डाउन के अंदर चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड की ओर, और पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं, कि हम जो हमारा ये ड्रॉप डाउन वाला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम अपनी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन बना लेते हैं। सो वी यूज़ नॉर्मल कौन वेरिएबल, यू कैन यूज़ अनदर वेरिएबल, बस मैं कौन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कनेक्शन। सो यहाँ मैंने लिया न्यू MySQL लोकल होस्ट, और रूट, पासवर्ड मेरा कुछ है नहीं, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो था देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यस इट्स ड्रॉप डाउन, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ कनेक्शन चेक करते हैं, अगर कनेक्शन बन गया है तो ठीक है, अगर सपोज एरर है, कनेक्ट कनेक्ट EIR मीन्स इको में क्या प्रिंट करा देंगे, अगर कनेक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है, फेल्ड, ठीक है। कनेक्शन फेल्ड हो गया हमारा, ओके सो अब देख लेते हैं कनेक्शन बना भी है नहीं बना। अब कैसे आइडेंटिफाई करें, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ अलग से, ठीक है। डेटाबेस का नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं, देखिए एरर मारेगा, आगे एरर, सो अननोन डेटाबेस। सो अब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, सो यस अब देखिए, ठीक है। अभी ड्रॉप डाउन वाली खाली है, अब देखो कैसे ये फिल होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट देता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, यस, ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखे। अब हम लूप लगाएंगे कहाँ पे, सी यहाँ पे हम शुरू करेंगे PHP की स्क्रिप्ट, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लिखूंगा ना तो ये सिलेक्ट जितनी बार लूप लगेगा, सिलेक्ट उतनी बार पेस्ट हो जाएगा, सिलेक्ट उतनी बार ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, वो हमें करना नहीं है। मतलब जो चीज़ चाहते हो कि आप ड्रॉप डाउन में रहे बाय डिफ़ॉल्ट, आप वहाँ तक लिख दो, पर उसके नीचे फिर आप अपना जहाँ आपने लूप लगाना है वहाँ आप लूप लगा दो। अब देखिए कैसे काम करेंगे हम यहाँ पे, इफ़ HTML कौन क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सो यूज़र्स था आई थिंक, मुझे याद है, यस यूज़र्स, यहाँ हम क्रिएट करेंगे, एक यहाँ लूप लगाएंगे वाइल, एक वेरिएबल लेंगे r मीन्स HTML fetch underscore array
mysqli अंडरस्कोर, मैं पूरा कोड ब्रीफ करूँगा, आप बेफिक्र रहना। अब मैंने इसको यहाँ पे बंद कर लिया। अब मुझे लूप कहाँ चलाना है, मतलब लूप मुझे कहीं ना कहीं क्या चाहिए, सी, यस, ठीक है। और एक और हम कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑप्शन मेरे लूप में चलती रहे बाय बार जितनी मेरी वैल्यूज़ हैं डेटाबेस में। अब मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे सिंपल दिया वैल्यूज़, और सेम थिंग जो मैंने वहाँ की थी इको, बट इस बार हम क्या करेंगे, ये चीज़, ओके। सो यहाँ पे हम कॉलम का नाम देंगे डेटाबेस में जो हमने बनाया है, क्या नाम दिया है, कोर्सेज। सो सी मेरा बड़ा है, कोर्सेज, ओके। सो यहाँ इसको पेश कर लेते हैं, इसको पेश कर लेते हैं। चलते वाले आउटपुट देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये देखिए आप, बी सी एम से ऑलरेडी आ गया है डेटाबेस से उठ के। सो इस तरीके से हम डेटा बेस से ड्रॉप डाउन में डेटा लेके आते हैं। आओ उसको आओ देखिए, इस पर थोड़ा कोड ब्रीफ करता हूँ मैं आपको। मैंने सबसे पहले कौन बनाया, कौन मेरा एक यहाँ पे क्या है कि अभी एक नॉर्मल वेरिएबल था, बट जब मैंने इसको ये ऑब्जेक्ट बन गया है, जिस जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपका कनेक्शन, आपका लोकल सर्वर है, आपका यूजर नेम रूट है, पासवर्ड आपका कुछ भी नहीं है, और डेटाबेस आपका ड्रॉप डाउन है। हमने यहाँ पे चेक किया, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उसके लिए एक फंक्शन है कनेक्ट अंडरस्कोर ई आर आर एन ओ। सो अगर ये फेल हो जाता है तो कनेक्शन आपको मैसेज दे देगा ब्राउजर में कनेक्शन फेल। अदरवाइज अगर नहीं होता तो यस, अब ये एज अ वर्क करेगा प्रॉपर। सो इसके पास एक फंक्शन है क्वेरी, यस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूजर, मतलब पूरी की पूरी एस टी एम टी हमारा जो वेरिएबल था अभी एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। पूरी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी टेबल पड़ी हुई है। नाउ आर एक वेरिएबल बनाया, अब इसका मतलब आपको बताता हूँ, लूप चलेगा। सो एस टी एम टी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका फंक्शन है फेच अंडरस्कोर एरे। अब जो पूरी पूरी टेबल है उसको एज अ एरे एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जिसका नाम डॉलर आर है। नाउ डॉलर आर जो आपको कॉलम एक्सेस करना है उस कॉलम का नाम दे दो आप, बस सिंपल। डेटाबेस से उठ के ये आपको दे देगा डेमो। देखो मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। मैंने एक और एंट्री डाली, एंट्री डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला एम बी ए, वो किया, इंसर्ट हो गया। आफ्टर इंसर्ट अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ गया एम बी ए। अब देखिए एम बी ए तो आ गया, मैंने रिफ्रेश किया ना, मतलब पी एच पी के पेज को आपको रिफ्रेश करना होता है। तो गाइज ये मेरा ट्यूटोरियल था आज का कि कैसे हम ड्रॉप डाउन के अंदर हम वैल्यू लेके आते हैं डेटाबेस से। और मैंने आपको बताया कि आपको देखो आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ा, बट आप चाहते हो कि आपको पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अजेक्स। सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप मेरे ट्यूटोरियल में जाके, एक अजेक्स नाम की प्लेलिस्ट होगी, उसको आप ओपन कीजिएगा। उसके अंदर एक वीडियो होगी जिसमें वो आपको ये बताएगा कि अगर हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर रहे हैं BCA, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक मैं ड्रॉप डाउन और बनाऊंगा सेम, तो उसमें ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर आ जाएगा। तो ये अजेक्स के थ्रू है, पेज रिफ्रेश भी ना करना पड़े और हमारा वर्क भी हो जाए इजीली। तो अजेक्स के ट्यूटोरियल में काफ़ी मैं चीज़ें डालूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये भी डालने वाला हूँ उसमें यूज़र नेम अगर वैलिडेट करना हो, और आप देखते हो एक इमेज यहाँ पे घूमती है तो वो कैसे होता है jQuery का यूज़ करके, आप वो मेरे jQuery वाली वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। So guys, this is the demo of how to retrieve data from database in Dropdown. So thank you for watching my video. So if you like my video, so please subscribe कीजिए, like कीजिए, और if you have any doubt you can ask me anytime, and my email ID is mentioned, and so please like कीजिए, share कीजिए. So thank you so much for watching my video. Thank you.